अस्सलाम वालेकुम क्लास उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा क्लास, आज का जो हमारा लेसन है वो है नेस्टेड लूप। ये लूप का हमारा आखिरी लेसन है। जब हम लोगों ने लूप स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लूप की चार अकसाम होती हैं। नंबर एक वाइल लूप, फिर डू वाइल, फॉर लूप और नेस्टेड लूप। ठीक है। नेस्टेड लूप को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने लूप्स पढ़े हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर, उनका एक मिक्सचर होता है। ठीक है। तो चलें अभी हम डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या है, इनफैक्ट क्या है। इसमें सबसे पहला जो आंसर है वो आप लोगों ने, ये आपके जहन में होना चाहिए, वी कैन प्लेस अ लूप इनसाइड एन अदर लूप। कि हमारे पास एक मेन लूप होना चाहिए और उसके अंदर दूसरा होना चाहिए। सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का सिनेरियो ऐसा है कि एक लूप एंड हो रहा है, ठीक है, एंड हो गया बिल्कुल, और उसके बाद दूसरा लूप स्टार्ट हो रहा है, तो वो नेस्टेड लूप नहीं होगा। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो भी एक लूप हमारा लगा हुआ है उसके अंदर ही जो उसकी बाउंड्री है ना, ठीक है, लूप एंड कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो मतलब एग्जिट हो जाए। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक लूप बनाना है 4 नंबर्स पे। ठीक है। तो वो 4 नंबर रन होते होते उसके दरमियान ही दूसरा लूप स्टार्ट हो जाए तो वो नेस्टेड लूप होगा। लेकिन अगर वो एक दफ़ा वो एक लूप एंड हुआ, फिर उसके बाद दूसरा लूप स्टार्ट हो रहा है 8 नंबर वाला, तो वो जो है वो नेस्टेड लूप नहीं कहलाएगा। सही है। नेस्टेड लूप का मतलब क्या है कि एक लूप लगा हुआ, उसकी अंदर ही रहते हुए उसके भी आइट्रेशंस चल रही हैं, तो उसके इनर साइड ही हमारा दूसरा लूप जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो ये होता है नेस्टेड लूप। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे जहन में आता है कि कितने का हम नेस्टेड लूप बना सकते हैं, कितना नेस्ट बना सकते हैं। तो वी कैन नेस्ट लूप टू वट एवर डेप्थ वी रिक्वायर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जो हमारा प्रॉब्लम है या जो हमने प्रोग्राम लिखना है, जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों ने उसके अंदर कोई नेस्टेड लूप यूज़ करना है या नहीं करना। अगर यूज़ करना है तो एक नेस्टेड लूप बनाना है, दो बनाने हैं, चार बनाने हैं, 6 बनाने हैं, सो ऑन। ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने वो प्रोग्राम या उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट करना है, और उसमें आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने कितने लूप जो है वो यूज़ करने हैं इनसाइड। ठीक है। या ये भी हो सकता है कि यूज़ ना भी करने पड़े। ठीक है। ये उस प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि नेस्टेड लूप में हम लोग कौन से लूप किसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये भी एक आपके जहन में सवाल आ सकता है। ठीक है। तो ये भी बात अभी क्लियर करूँ। इसका आंसर ये है जनाब, ए फॉर लूप इनसाइड अ वाइल लूप, इनसाइड अ डू वाइल लूप, दे कैन बी मिक्सड इन एनी वे वी वांट। कि हमने फॉर एग्जांपल मेन लूप फॉर लूप लिया, उसके इनसाइड हम वाइल भी ले सकते हैं, उसके इनसाइड डू वाइल भी ले सकते हैं। ठीक है। या फॉर लूप लिया है उसके इनसाइड फॉर लूप ले लें, या वाइल लूप लिया है उसके इनसाइड फॉर लूप ले लें, वाइल के इनसाइड वाइल ले लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लूप्स का मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम लोगों ने एक लूप के अंदर, इस पर्टिकुलर लूप के अंदर हम लोगों ने दूसरा लूप यूज़ करना है। समझ गए। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ तक आप लोगों को बात काफ़ी हद तक क्लियर होगी। अब मज़ीद हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो इसमें पहली मैंने एग्जाम्पल बनाई कि जिसमें फॉर के अंदर मैंने फॉर का लूप यूज़ किया। ठीक है। अच्छा, फॉर लूप जो है वो हमारा, ये देखें, मेन लूप फॉर जो है ये स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पर मैंने i इक्वल टू 0 शुरू में ये डिक्लेयर कर लिए मैंने, i इक्वल टू 0, i लेस देन 2 और i प्लस प्लस। ठीक है, ये मेन फॉर लूप है। अच्छा देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लूप, इन कर्ली ब्रैकेट्स के बिटवीन दूसरा लूप स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब एक लूप एंड नहीं हुआ उसके इनसाइड, ये इस लूप के इनसाइड है ना। ठीक है, तो ये लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हो रहा है। अब इसके अंदर दूसरा लूप ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर j इक्वल टू 0, j लेस देन 4 और j प्लस प्लस। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि इस लूप ने दो आइट्रेशंस करनी है, एक 0 और एक 1, क्योंकि 2 से लेस है ना। इस लूप ने 4 आइट्रेशंस करनी है, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो टोटल हमारी आइट्रेशंस कितनी बनेंगी? 8 बनेगी ना। ठीक है, 2 4 8। अच्छा, पहली दफ़ा 0 आया, 0 के बाद इस पूरे लूप ने जो इनसाइड लूप है ना वो कंप्लीट चलेगा। ठीक है, तो इसकी आउटपुट आएगी 0 1, फिर 0 2, ये i से 1 2 0 होगा प्रिंट। ठीक है, 0 और 1, और j से जो 3 तक नंबर है वो प्रिंट होगा, क्योंकि j इस दूसरे का वेरिएबल है। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रखिएगा कि वेरिएबल भी दोनों लूप्स के, जितने भी लूप यूज़ कर रहे हैं सबके वेरिएबल डिफरेंट रखने हैं। ठीक है, नहीं तो सही तरीके से काम नहीं चलेगा। और एंड एल का मतलब आप लोगों को पता ही है कि जो लाइन, एक लाइन एंड हो, दूसरी लाइन वहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, अच्छा अब क्या आएगा 0, और उसके बाद 0 1 0 2 0 3, ये 4 इटरेशंस पूरी होंगी। फिर दोबारा 1 0 1 1 1 2 और 1 3, ये मतलब टोटल 8 हमारे पास आउटपुट आएंगे। ठीक है, इन दो लूप को यूज़ करते हुए, समझ है। इसकी ज़रा हम आउटपुट देख भी लेते हैं। ये जनाब इसकी आउटपुट आएगी, पहली दफ़ा 0 के साथ 4 दफ़ा वो दूसरा लूप चला, फिर 1 के साथ 4 दफ़ा दूसरा लूप चल गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने एग्जांपल ली फॉर और वाइल की। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम दोनों लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी क्या है, फॉर लूप लगा हुआ है। अच्छा, फॉर लूप जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद मैंने जे को डिक्लेयर किया है, जे को इनिशियलाइज किया है कि जे कहाँ से शुरू होगा, 0 से। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर हमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट। लेकिन वाइल में ऐसा नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप सिर्फ कंडीशन यूज़ करते हैं, और इंक्रीमेंट जो है वो स्टेटमेंट के बाद अमूमन लगाते हैं, और जो इनिशियलाइजेशन है वो वाइल लूप से पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में देखें मैंने j इक्वल टू 0। ठीक है, जबकि वहाँ j इक्वल टू 0 फॉर के फ़ौरन बाद लिखा हुआ था, क्योंकि वहाँ हम 3 चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, j इक्वल टू 0, फिर कंडीशन आई, और फिर ये देखें इंक्रीमेंट हुआ। सही, तो अब इसका भी, अब बेसिकली हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे फॉर के अंदर वाइल लगाए हुए, लेकिन आउटपुट हमारी सेम होगी। सही है, तो इसकी भी आउटपुट देखें, वही 8 इटरेशंस आई, जिस तरह से वो वाली इटरेशंस थी इसी तरह से ये वाली आई, कोई फ़र्क नहीं आया। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हम कोई से भी दो लूप्स को आपस में नेस्टेड कर लें, ठीक है, कोई भी लूप इनसाइड लगा लें, तो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है, उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नेस्टेड लूप भी समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो व्हाट्सएप में या यूट्यूब में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना।